हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपको पता है मैं ये जो आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करा रही हूँ पेपर सॉल्व, इनमें कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसकी वजह से मैं स्टडी ब्लॉग्स भी नहीं ला पा रही हूँ। आपको पता है 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, लेकिन इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले टैली करना, क्वेश्चंस को एनालिसिस करना, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं स्टडी ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, आपको मेरी मेहनत पे थोड़ा सा भी लगे कि हाँ बहुत मेहनत की है हमारे लिए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जिन बच्चों का 7 तारीख का एग्ज़ाम है और अभी तक उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। वीडियो को देरी ना करते हुए देखते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं आज, 60, नहीं तो अगर नहीं हो पाए तो 2 पार्ट्स में करेंगे, नहीं तो कोशिश करते हैं थोड़ा स्पीड के साथ कि 60 क्वेश्चन आज हमारे कवर हो जाएं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन से। फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर टू एथेनियन डेमोक्रेसी। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुषों महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। या कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुषों महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं होते थे। 32 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। दे सरेंडर्ड आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड दे देन वर अलाउड टू रूल अगेन। मैं आपको आंसर्स करा देती हूँ ऑप्शन में, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 33 मैच दी फॉलोइंग। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कला रूप और नामावली। यहाँ पे कला दिया है, आपको पता है 8th क्लास की बुक में सारी कलाएँ दी है चित्रकारी की, कि कौन कौन सी कैसे कैसे हमारे भारत में कलाएं आई हैं उनके बारे में दिया है। तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसमें हमें मिलान करना है, A B C दिया है। अगर इनमें से आपको एक भी पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए एक मैं बताती हूँ आपको, जैसे कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो इसका सही आंसर क्या है? तैल चित्रकला। तैल चित्रकला क्या होती थी? तैलियाँ जो बिल्कुल असली जैसी लगती थी। ठीक है। सेकंड है चित्रकारी जिसमें भू दृश्य को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। सेकंड का सही ऑप्शन है नया न भीराम। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपन्नता और रौब दाब दर्शाती चित्रकला क्या थी? रूप चित्रण, जिसमें रूप के बारे में, रूप दाब के बारे में यूरोप वासियों की। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला यानी इतिहास चित्रकला। तो ठीक है, 4th का हो गया। थर्ड का हो गया रूप चित्रण, 1st का हो गया तैलीय चित्रकला और 2nd का हो गया नैनिभ्याम। अब देखिए ए का हमारा है 4, ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 4 इसमें ही आ रहा है, ए का 4 फर्स्ट में, तो ऑप्शन इसका ये इनमें नहीं है, तो ये हमारे तीनों एनिमिलेट हो गए। अगर आप एक भी देखते हैं और एक भी आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप इजीली कर पाएंगे। 34 क्वेश्चन इज इन द लेट 18th century the presidencies of Bombay, Madras and Bengal developed from which of the following East India Company's trading post। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? आपको पता है इसका सही आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उससे आपका रिवीजन साथ साथ होता रहेगा। सूरत, मद्रास और कलकत्ता, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता। इसका आपको पता है मद्रास को चेन्नई भी कहते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको चेन्नई भी मिलेगा लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सूरत, चेन्नई और कोलकाता भी आ सकता है आपके क्वेश्चंस में, ऑप्शन में।
ठीक है, मद्रास और चेन्नई एक ही बात है, अब मद्रास कहा जाता है चेन्नई को। 35 क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट महायान बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, या महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ऑप्शन ए गलत है और बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। ए इज़ फॉल्स और बी इज़ ट्रू। 36 देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट महालवाड़ी रेतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यूज, चूज द करेक्ट आंसर। महालवाड़ी रेतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, यानी ए और बी सही हैं। 37 क्वेश्चन इज अ टॉम ऑफ सूफी संत इज नोन एज, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ये सभी ऑफिशियल्स आंसर हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो मैसेज में कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने ऑफिशियल आंसर की से ही मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद से प्रैक्टिस की तो सोचा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 38 क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टाद्वैत वाज प्रोपाउंडेड इन 11th सेंचुरी बाय। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रामानुज द्वारा। 39 क्वेश्चन इज द कंसिडर द स्टेटमेंट A and B on दीवानी अदालत established in 1772 in India and choose the correct answer। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी या यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ए गलत है और बी सही है, क्योंकि फौजदारी अदालत नहीं है, दीवानी अदालत थी। चलिए 40 पे चल देते हैं। उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 40 इज ए गैरिसन टाउन रेफर्स टू। ए गैरिसन टाउन्स रेफर्स टू, गैरिसन नगर से अभिप्राय है। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 41 इज assertion A, it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM in London। Reason, India is located east of Greenwich at 82°30 east। Select the correct option from the given alternatives। अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह का समय होगा। कारण, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30 पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं, बट आर सही व्याख्या है ए की। 42 क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन टाइम जोन, चूज द करेक्ट आंसर। समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 42 का 4। ए बी सी सभी सही हैं, ए बी सी ऑल आर द करेक्ट, ये तीनों सही हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिनके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले समय 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो हमारे तीनों सही हैं, तो इसके लिए हो जाएगा फोर्थ आंसर ए बी सी सभी सही हैं। 43 क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स बिगिनिंग्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। सबसे पहले क्या आती है वायुमंडल की परत में? सौरमंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। 44 क्वेश्चन इज सीजन्स ओकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। 45 क्वेश्चन इज द मेजर कांस्टेंट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन। 46 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशियन करंट्स इट्स आर करेक्ट। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी सही हैं, यानी बी गलत है। लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, ये करेक्ट है। जिस स्थान पर गर्म ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी सही हैं, यानी बी इनकरेक्ट है। चलिए 47 क्वेश्चन इज द डिस्पोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज कॉल्ड। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? समुद्री गुफा, हिमोड, लॉयस, तटबंध, यानी 2। ऑप्शन नंबर हिमोड, मोरेन। इंग्लिश वर्ड इज मोरेन। कई बार हिंदी में ना देकर इंग्लिश में दे देते हैं, तो आप मोरेन भी याद रखिएगा। मोरेन सही आंसर है इसका। फोर्टी क्वेश्चन इज स्टेटमेंट ए बी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशंस। ए बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, शंकुधारी वन। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि शंकुधारी वनस्पति कौन से गोलार्ध में पाई जाती है या कितने डिग्री अक्षांश में पाई जाती है। तो यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 to 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों सही हैं ये। 49 क्वेश्चन इज शंकुधारी वन क्या कहते हैं इंग्लिश में? कनिफेरस फॉरेस्ट। 49 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? और क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टीवेशन।
भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। 50 क्वेश्चन इज स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर 4, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस। 51 क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट लैंड यूज, चूज द करेक्ट आंसर। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, या भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित करता है। ये दोनों ही गलत हैं स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। 52 क्वेश्चन इज शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। 52 को हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, चेकिंग वाइंड मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। 53 क्वेश्चन इज व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कैसे निर्धारित करता है। उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात या जलवायु। इसका सही आंसर है समय। जितना ज़्यादा समय लेगी मृदा की मोटाई उतनी ही ज़्यादा होगी। इट्स टाइम। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 54 ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन, ubiquitous and localized resources। 55 question is which of the following statement about a diverse society is correct, विविध समाज, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। It would have differences and similarities in language, culture and religion, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं, समानताएं पाई जाती हों। 56 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। क्वेश्चन 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, वुमेन आर रेस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। 57 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज्ड द मेन डिमांड ऑफ द सुफ्रागेट्स, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, राइट टू वोट फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मताधिकार। 58 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जातका इज करेक्ट, जातकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 58 का सही आंसर, सही ऑप्शन है 58 का 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। These were composed by ordinary people, written down and preserved by Buddhist monks. इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। 59 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी इज़ करेक्ट, आईने अकबरी के विषय में कौन सा कथन सही है। आपको सबसे ज़्यादा मोस्टली सही और नहीं पे ध्यान देना है। अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होगा, अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव ही होगा। तो 59 में हमारा सही, यानी हमारा क्वेश्चन है पॉजिटिव। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, इट हैज़ रिच्ड स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। कौन सा, आईने अकबरी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आईने अकबरी किसने लिखा था, किसकी रचना है और किसके लिए लिखा गया है।
60 question is who among the following compiled the composition of Baba Guru Nanak in Gurumukhi, also adding his own compositions to it. निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुरु अंगद। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।